किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना कितना एक्साइटिंग होता है ना? लेकिन एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना हम में से लगभग हर किसी को करना पड़ता है। जरा सोचिए, आप एक अनजान देश के किसी होटल में चेक इन कर रहे हैं, या एयरपोर्ट पर किसी अधिकारी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी लोकल मार्केट में कोई खास चीज ढूंढ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जब हर चीज के लिए एकदम सही शब्द याद ना आए तो बातचीत कितनी मुश्किल हो जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया में कहीं भी किसी को भी आ सकती है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इस मुश्किल का एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन निकालते हैं और अनबॉक्स करते हैं इस डिस्क्रिप्टिव टूलकिट को, जो असल में दुनिया भर में आपके सर्वाइवल के लिए एक परफेक्ट गाइड है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि बिना किसी परफेक्ट वोकैबुलरी के आप अपनी बात सामने वाले को कैसे समझा सकते हैं। विदेशों में अक्सर ये भाषा की दीवार बहुत बड़ी और डरावनी लगने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि सही शब्द बस जुबान की नोक पर होता है लेकिन बाहर नहीं आता, और इस वजह से जो स्ट्रेस होता है वो पूरे ट्रिप का मजा खराब कर सकता है। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार और स्ट्रेटेजिक हैक मौजूद है। और यहीं पर काम आता है हमारा मेन लॉजिक। जब सटीक शब्द साथ छोड़ दें तो चीज़ों को डिस्क्राइब करना यानी उनकी खूबियां बताना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। इसे आप अल्टीमेट वर्क अराउंड कह सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का एग्जैक्ट नाम नहीं पता तो बस उसके आकार, रंग या वो कैसी दिखती है इसके बारे में बात कीजिए। इस टूल किट को मास्टर करने का सीधा सा मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप कभी भी बातचीत करने में नहीं अटकेंगे। तो चलिए, अपनी टूल किट के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मास्टरिंग अल्फाबेट एंड स्पेलिंग्स। इमेजिन कीजिए आप इमिग्रेशन काउंटर पर खड़े हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर अपनी पहचान क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आप विदेश में अपना नाम बताते हैं तो अक्सर वहां के लोग उसे पहली बार में कैच नहीं कर पाते। उच्चारण के फर्क की वजह से ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में आपको एक सवाल बहुत बार सुनने को मिलेगा, हाउ डू यू स्पेल योर नेम, यानी आपके नाम की स्पेलिंग क्या है। और इसका कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने के लिए अंग्रेजी के 26 अक्षरों का एकदम क्लियर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन अंग्रेजी स्पेलिंग में सबसे बड़ा जाल कहाँ बिछा होता है? वो हैं ये 5 वावल्स, जो भाषा सीखने वालों को अक्सर बहुत कंफ्यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, ए का प्रोनाउंसिएशन आई यानी ए होता है, और ई को ई यानी ई कहा जाता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ आई में होती है, जिसका उच्चारण आय है। ओ को ओ और यू को यू बोला जाता है। जब कोई जल्दी जल्दी स्पेलिंग बताता है तो ई और आई के बीच अक्सर मिक्सअप हो जाता है। बस इस ट्रैप से बचना ही क्लियर कम्युनिकेशन की पहली सीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ, कलर्स एंड हिडन मीनिंग्स। लाल, नीला, पीला, हरा, काला और सफेद, ये बेसिक कलर्स सच मानिए तो किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको किसी स्टोर में कोई चीज़ ढूंढनी है और उसका नाम नहीं पता तो आप सिर्फ उसका रंग बताकर अपना काम निकाल सकते हैं। मुझे वो नीले रंग की चीज़ चाहिए या वो लाल वाला बैग देना। ये बेसिक कलर्स आपको आसपास की चीज़ों को तुरंत पहचानने और दूसरों को समझाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो हमेशा काम आता है। लेकिन एक सेकंड, रंग सिर्फ चीजों को बताने के लिए नहीं होते, ये एक एडवांस टिप है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स अक्सर इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये इडियम ले लीजिए, सी रेड। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को सच में लाल रंग दिख रहा है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में होता है ना? कमाल की बात, कैसे एक सिंपल से रंग से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को समझाया जा सकता है। अब आते हैं टूल किट के तीसरे हिस्से पर, बेसिक ऑपोजिट्स यानी बुनियादी विलोम शब्दों का इस्तेमाल करना। ये वो ट्रिक है जो आपको हर चीज का परफेक्ट नाम रटने के प्रेशर से बचा लेती है। सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट है बिग यानी बड़ा और स्मॉल यानी छोटा। मान लीजिए आप किसी फॉरेन कैफे में गए और वहां मेन्यू में लिखे इटालियन नाम बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं कि ग्रैंडे क्या है और वेंटी क्या है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस बिग या स्मॉल कहिए। अपनी बात समझाने का ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही सीधा, आसान और इफेक्टिव है। इसी तरह टेम्परेचर बताना भी रोजमर्रा की बातचीत का एक बड़ा हिस्सा है। हॉट और कोल्ड, चाहे आज के मौसम के बारे में बात करनी हो, सूप के बारे में, या फिर उस होटल के एसी के बारे में जो आपके कमरे को बर्फ खाना बना रहा हो। ये सिंपल कॉन्ट्रास्ट किसी भी नई जगह पर सर्वाइव करने के लिए डेली यूज की सबसे पावरफुल वोकैबुलरी है। अब अगर किसी चीज की क्वालिटी या अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना हो तो उसके लिए गुड और बैड से बेहतर क्या है?
रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगा या वहाँ की सर्विस कैसी थी, ये बताने के लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स ग्रामर की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन 2 शब्दों से आप अपना पूरा ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लियर। और इस सीरीज को पूरा करता है लंबाई बताने वाला ये कंट्रास्ट, लॉन्ग और शॉर्ट। चाहे किसी रास्ते की दूरी समझानी हो या किसी चीज का साइज, ये बेसिक जोड़ी हमारी डिस्क्रिप्टिव टूलकिट को एकदम सॉलिड बना देती है। इसके साथ ही चीजों को डिस्क्राइब करने का आपका फाउंडेशन पूरी तरह तैयार हो जाता है। अब वक्त है इस पूरी टूलकिट की मास्टर की का, द गोल्डन एडजेक्टिव रूल। देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव यानी विशेषता बताने वाले शब्द और रंग हमेशा उस चीज़ के नाम से पहले आते हैं जिसके बारे में वो बता रहे हैं। बिना इस रूल के आपके सही शब्द भी गलत मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप कार रेड या एप्पल स्मॉल कहते हैं तो वो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सही और नेचुरल तरीका है रेड कार और स्मॉल एप्पल। ये एक बहुत ही छोटा सा रूल है, लेकिन इसे फॉलो करने से आपकी बातों में एकदम नेटिव स्पीकर जैसी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे बस सही स्पेलिंग, कुछ बेसिक कलर्स और सिंपल ऑपोजिट्स का यूज करके आप एक जबरदस्त डिस्क्रिप्टिव टूलकिट तैयार कर सकते हैं। और गोल्डन रूल इन सबको कितनी खूबसूरती से एक साथ बांध कर रखता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स दुनिया भर में कहीं भी कम्युनिकेट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बेस बनाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इन टूल्स को अनलॉक करने के बाद अगली कौन सी नई चुनौती है जिसे पार किया जाएगा, क्योंकि भाषा और कम्युनिकेशन का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस एक शुरुआत है। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।